देखो प्रोटिस्टा है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ये अपन ने पहले पढ़ चुके, ऑल प्रोकैरियोट्स इन मोनेरा एंड ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स इन प्रोटिस्टा, but the boundaries of this kingdom are not well defined। अब ये क्या बात हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, सुनिएगा क्या बोला है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। यानी अगर उसने पूछता है कि किस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, क्या पूछता है, अगर वो किस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो किंगडम प्रोटिस्टा बोलना पड़ेगा आपको, है ना। बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, है ना। तो किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज है बता, ये लाइन तुम अपने इसमें लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज है आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं। क्या उसका मतलब क्या बोलने वाला, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हो रहा कि इसमें किसको रखना है करके। जैसे अपन प्लांट में अपने एकदम मालूम है कि प्लांट में ये यही आएंगे करके, इनके अलावा ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे। एनिमल है तो एनिमल के जो फीचर है वो सारे एनिमल्स के फीचर फॉलो करेंगे। मोनेरा में क्या रखना है अपने को, प्रोकैरियोट्स को रखना है, तो वहाँ प्रोकैरियोटी आएगी। लेकिन इसमें क्या है, जो अपन ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे अपन ने, बायो किंगडम का ड्रॉबैक कि अपना क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरेला हैविंग सेल वॉल इज प्लेस्ड टुगेदर विद अमीबा एंड पैरामीशियम दैट लैक सेल वॉल। तो इसमें ऐसे अलग अलग किंगडम्स है जो कहीं में फिट नहीं हो रहा, उसको इसमें लाकर रख दी। ड्रॉबैक भी हो सकता है उसका। हाँ नहीं, ड्रॉबैक नहीं है, स्पेशल फीचर है इसका कि भाई इसकी जो बाउंड्री है वो डिफाइन नहीं है, मतलब कोई भी उठा रहा है, हाँ कोई भी उठा रहा है कुछ भी रख दे रहे इसके अंदर, समझे बात। बाउंड्रीज वेल डिफाइंड है कि नहीं है, कि नहीं इसमें ऐसे छूंगा करके ऐसा कोई रूल नहीं बने हुआ इसके अंदर। कुछ कुछ क्या होता है, जैसे आप ये देखे ना, क्या क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला लगाए प्लांट के जैसे है ना, इनमें क्या है, सेल वॉल रहती है, जबकि अमीबा और पैरामीशियम में सेल वॉल है क्या, नहीं है, ये एनिमल जैसे, फिर भी इनको सबको साथ में रख दिया अपन। इसीलिए बोला कि बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, किस किंगडम की, प्रोटिस्टा की। समझे बात, बाउंड्रीज वेल डिफाइंड क्या हो रहा है उसका मतलब, मतलब कोई भी डाल दे रहे, मतलब ये वाला एग्जांपल फिट होते हैं उसमें। हाँ ये चार एग्जांपल इसमें फिट होते हैं। ये जो लाइन है ना इसके लिए दी गई है, तो बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है चलो, हाउ मेनी बी अ व्हाट बी अ फोटोसिंथेटिक। अब इसमें क्या हो सकता है तुम्हारे, देखो इसमें प्लांट है तो प्लांट में सिर्फ फोटोसिंथेटिक रहते, कोई भी हेटेरोट्रॉफिक नहीं है ना। एनिमल है तो एनिमल में सारे के सारे क्या रहते हैं अपने, हेटेरोट्रॉफिक रहते, कोई भी फोटोसिंथेटिक नहीं है। फंगस सारे फंगस सारे के सारे क्या रहते, हेटेरोट्रॉफिक रहते, कोई भी फंगस फोटोसिंथेटिक नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखो क्लामिडोमोनास क्लोरेला क्या है, फोटोसिंथेटिक, अमीबा पैरामीशियम हेटेरोट्रॉफिक। तो ऐसा है, व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर, है ना। तो एक साइंटिस्ट को क्या बोल रहा है, जैसे अपन विटेकर की बात करें तो विटेकर साहब क्या बोल रहे हैं, इसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बोल रहे हैं। लेकिन जबकि दूसरा साइंटिस्ट को क्या बोल रहा है, प्लांट बोल रहा है। उसको लग रहा है क्लाइमेडोमोनास एक प्लांट है क्योंकि सारे फीचर उसके अंदर प्लांट के पाए गए। प्लांट में रखो, ये प्रोटिस्टा में रखो, बस यही बात है, समझ में आई तुम्हारे को। तो इसीलिए इसको बोला कि बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है ना। तो टू बी अ प्लांट अनदर इन दिस बुक वी इंक्लूड। अब देखो इन दिस बुक यानी अपन प्रोटिस्टा के अंदर किसको किसको इंक्लूड करने वाले, क्राइजोफाइट्स को, उसके बाद में डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोन्स। कौन से क्राइजोफाइट्स, उसके बाद में डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ट एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। तो तुमको याद रखना है, जनरली क्या करता है ये 5 की सीक्वेंस से पूछ लेता या फिर 5 नाम ही पूछ लेता। वो पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड प्रोटिस्टा, तो उसके अंदर क्या लेंगे। जैसे अगर उसने पूछा अपने ये वाला क्या नाम है उसका, माइकोप्लाज्मा, तो क्या माइकोप्लाज्मा प्रोटिस्ट है क्या, नहीं है।
माइकोप्लाज्मा इसमें नहीं आएगा। क्या आएंगे? ये जो दिए ना, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, लाइमोइड्स और प्रोटोजोन्स, यही 5 क्या है तुम्हारे? प्रोटिस्ट है। ये ग्रुप्स है प्रोटिस्टा के अंदर, समझे? मतलब ये ऊपर की तो है नहीं, व्हाट मे बी प्रोफेशनली प्रोटिस्टा टू ऑन बॉडीज मे बी प्लांट, मतलब ये एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि इसको प्लांट में आ रहा है, एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि इसको प्रोटिस्टा में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बस हाँ नहीं। उसके अलावा नहीं, वही वेल डिफाइंड है, नहीं है करके उसको एक्सप्लेन कर दिया लाइन, सिंपल। नीचे की लाइन का मतलब नीचे उसके नीचे जो हाँ, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, यानी इसके जो मेंबर है, ये जो प्रोटिस्टा जितने रहते हैं ना, वो प्राइमरीली एक्वेटिक, यानी सबसे प्राइमरीली उसके अंदर ज्यादातर क्या रहेंगे? एक्वेटिक है। प्राइमरीली एक्वेटिक बोले तो ज्यादातर एक्वेटिक रहेंगे, पानी में रहने वाले रहेंगे। इसके अंदर जितने भी मेंबर पाए जाते हैं ना प्रोटिस्टा के अंदर, वो सारे क्या रहेंगे? अक्सर करके वो पानी में पाए जाने वाले हैं। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अब ये किंगडम क्या करता है? लिंक फॉर्म करता है, बोलता क्या करता है? ये भी लाइन देखो, ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, एक तो डिफाइनिंग वाली होगी और ये दूसरी वाली। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विथ प्लांट, एनिमल्स एंड फंगस। अब क्योंकि इसमें प्रोटिस्टा, देखो अभी अपन ने क्या पढ़े, इसमें क्या था? क्लोरेला था प्लस क्लैमिडोमोनास था, इसलिए प्लांट से लिंक हो गया। प्लांट से किस तरीके से लिंक होंगे? क्योंकि इसके मेंबर के अंदर भी प्लांट जैसे फीचर पाए जाएंगे तुम्हारे। जैसे इसके पास में क्या है? सेल वॉल है, प्लांट के पास में सेल वॉल रहती है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट होगा, प्लांट के पास में भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट होता। तो ये एक लिंक बन गई, प्लांट से क्या बन गई? लिंक बन गई। इसी तरीके से एनिमल से भी लिंक बन जाएंगी। देखो एनिमल से कैसा लिंक बनने वाली है? जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम, और हाँ पैरामीशियम हेटेरोट्रॉफ है, और अपना अमीबा हेटेरोट्रॉफ है, सेल वॉल नहीं, तो ये एनिमल से लिंक बन गई। इसी तरीके से एक और आता है इसके अंदर, स्लाइम माउड करके। स्लाइम माउड क्या करता है? ये क्या करता है? डेड और डीकेइंग मैटर, यानी जो मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई चीजें, हाँ नहीं, मोनेरा से इसमें लिंक हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोनेरा तो क्या है अपना, मोनेरा क्या है? वो प्रोकैरियोटिक है, वो प्रोकैरियोटिक है ना, तो वो एकदम अलग चीज होगी। ये जो 3 है, एनिमल, प्लांट और फंगस, इन तीनों से प्रोटिस्टा की लिंक हो सकती है। हाँ, तो ये जो स्लाइम मोल्ड है, फंगस क्या करती है? सड़ी गली चीजों पे खाना, उसका खाना क्या रहता है? फंगस मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट। हाँ बिल्कुल मल्टीसेलुलर है। तो मशरूम खा लगती है अपनी, मशरूम जो लकड़ी सड़ जाती है, या फिर कोई वेस्ट मटेरियल है कुत्ते का या फिर किसका भी है ना, ह्यूमन वेस्ट है, उसके ऊपर क्या लगती है? अपनी फंगस लगती है। बात सुनी, मालूम थी ये बात तुम्हारे को? तो ऐसी वेस्ट मटेरियल खाकर, या फिर जो अपना सड़ा गला जो मटेरियल रहता, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, कोई लकड़ी नीचे गिर गई, तो उसके ऊपर फंगस लगती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक स्लाइम मॉड नाम का जो प्रोटोजोन रहता, प्रोटिस्टा रहता, वो फंगस जैसी प्रॉपर्टी रहती है उसके, समझे बात? तो ये इसके जो जितने ग्रुप के जो मेंबर है, ये अलग अलग मेंबर अलग अलग जगह से आए हुए हैं, इसीलिए ये अलग अलग किंगडम से लिंक शो करते हैं। यानी इसके ग्रुप के मेंबर्स के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी रहेंगी, प्लांट की प्रॉपर्टी भी रहेंगी, एनिमल की भी रहेंगी, फंगस की भी रहेंगी, सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद रहेंगी। इसलिए बोला उसने कि जो ये प्रोटिस्टा, क्या बोला उसने? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या करता है? बोलता लिंक फॉर्म करता है, किससे? अदर किंगडम से, समझे बात? जो मतलब ये जो है फ्लोरेला और कैलामेडोमोनास, ये होगा प्लांट के, और एनिमल, ये एनिमल और पैरामीशियम जो होगा प्लांट इसके, एनिमल ये जो स्लिम मोड है वो फंगस के जैसी प्रॉपर्टी, हाँ फंगस के जैसी। इसीलिए बोल दिया अपन ने कि ये 3 किंगडम से वो लिंक शो करता है, डिफरेंट। ठीक है, अब इसमें मोनेरा का कहीं पर भी नाम है क्या? देखो नहीं है, इसके बाद में पॉज करके लिख लेने का है। हाँ बिल्कुल, बाद में लिखना है। हाँ, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। है प्लांट, एनिमल, वो पूछ सकता क्या? किंगडम प्रोटिस्टा कैन नॉट फॉर्म लिंक विथ, किंगडम प्रोटिस्टा किसके साथ में लिंक नहीं बनाता? तो किसके साथ में? मोनेरा के साथ में। ये पॉइंट तुमने एनसीईआरटी में लिखना, नोट करना लास्ट में या फिर साइड में, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी भी नहीं है, तुमने बाद में लिख लेना। तीनों के साथ में लिंक फॉर्म करता है। देखो प्रोटिस्टा फॉर्म्स लिंक विथ, फॉर्म्स किसके साथ में करता है? इन तीनों के साथ में। प्रोटिस्टा फॉर्म्स लिंक विथ एनिमेलिया, प्लांटे और फंजाई, एंड कैन नॉट फॉर्म्स लिंक विथ मोनेरा। मोनेरा में और प्रोटिस्टा में बहुत डिफरेंस है, कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि वो क्या है? वो प्रोकैरियोटिक है, ये क्या है? यूकैरियोटिक है, बहुत डिफरेंस हो गया। हाँ ठीक है, चलो। बीइंग यूकैरियोट्स द
देखो being eukaryotes the protistance cell body contains a well defined nucleus and other membrane bound organelles। देखो क्या बोला उसने, being eukaryotes होने की वजह से। अभी क्या है तुम्हारा प्रोटिस्टा, क्या यूकैरियोट्स है ना, ये प्रोटिस्टा क्या है बोलो, प्रोकैरियोट्स है क्या नहीं, प्रोकैरियोट्स तो क्या है अपना, वो है ना मोनेरा है ना अपना, प्रोकैरियोट्स मोनेरा है ना, मोनेरा क्या है बोलो, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोटिस्टा यूकैरियोट होने की वजह से, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टेंस सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या है बोलता, यूकैरियोट होने की वजह से सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज। यानी यूकैरियोट होने की वजह से इसमें सारी चीजें जो यूकैरियोट में पाई जाती है, जैसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और उसके बाद में अदर ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह जितनी चीजें यूकैरियोट्स में रहती है वो सारी चीजें इसमें। अपन ने क्या देखा डिफरेंस प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच का, क्या डिफरेंस देखे थे अपन ने प्रोकैरियोट यूकैरियोट। हाँ, प्रोकैरियोट अगर अपना रहा तो क्या होता बोलो, हाँ प्रोकैरियोट अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोकैरियोट है तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा था, खुला पड़ा रहेगा, है ना, और कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं रहने वाली, बिल्कुल। लेकिन अगर यूकैरियोट है तो प्रॉपर तरीके से एक न्यूक्लियस रहेगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा और बहुत सारी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल भी मौजूद रहेंगे इसके अंदर, इस तरीके से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और क्या रहेंगे, बहुत सारी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल मौजूद रहेंगे, है ना। तो ये यूकैरियोटिक्स है, ये प्रोकैरियोटिक्स है। तो क्योंकि प्रोटिस्टा तुम्हारा एक यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, साथ ही साथ बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी होंगी। कौन सी, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। नॉन मेम्ब्रेन तो इसमें भी रहती है, राइबोसोम इसमें भी रहता, राइबोसोम इसमें भी रहता, लेकिन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल सिर्फ यूकैरियोट्स में रहती है। समझे बात, कुछ पूछना है, देखो, हाँ, एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल सम हैव फ्लैजिला और सीलिया प्रोटिस्ट। हाँ, अब कुछ के अंदर क्या रहेगा, फ्लैजिला सीलिया भी रहेगा, अपने को मालूम है। देखो सीलिया किसमें रहता बोलो, सीलिया कौन से इसमें रहता, पैरामीशियम, बिल्कुल पैरामीशियम में क्या रहता है, सीलिया रहता है। तो प्रोटिस्टा में क्या हो गया, इसका मतलब सीलिया भी हो गया, हाँ? और फ्लैजिला किसमें रहता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, है ना, इनके अंदर क्या रहता है, फ्लैजिला रहता है, इस तरीके से। तो कुछ प्रोटिस्ट ऐसे रहेंगे उसमें सीलिया रहेगा, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे रहेंगे उसमें सीलिया हो सकता है। प्रोटिस्टा है नहीं, प्रोटिस्ट reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। यानी प्रोटिस्टा जो रहते वो सेक्सुअली भी क्या करते, डिवाइड करते और असेक्सुअली भी डिवाइड करते। अब उन्हें मोनेरा देखे थे, मोनेरा 3 तरीके से डिवाइड करता, सही बात है, बोलो कौन से 3 तरीके मोनेरा के। सबसे पहला जो रहेगा मेनली बाय, नहीं मेनली बाय अगर बोला तो क्या होगा, मेनली मोनेरा किससे डिवाइड, हाँ फ्यूजन सॉरी फ्यूजन। मेनली क्या बोले थे अपन ने, मेनली फ्यूजन। उसके बाद में अगर हाँ अनफेवरेबल कंडीशन रही तो हाँ स्पोर फॉर्मेशन, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन। तो ये दोनों जो तरीके हैं ना, ये दोनों भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब मोनेरा में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ठीक है। और जो अपना डीएनए ट्रांसफर था, प्रीमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, प्रीमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर जो था ना अपना, वो क्या था, ये सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, सही बात है ना। तो ये किसकी बात होगी, मोनेरा की। प्रोटिस्टा में भी इसी तरीके से, प्रोटिस्टा में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, तो ये दोनों रिप्रोडक्शन उसके अंदर डीएनए हाँ ठीक है, डीएनए बढ़िया, चलो डीएनए। तो प्रीमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, एक तरीके का रिप्रोडक्शन का टाइप है। और बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन के एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, समझे। उसके बाद में इसमें भी क्या रहेगा, प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या रहेगा बोलो, प्रोटिस्टा में भी क्या रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रहेगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रहेगा। चलिए हो गई लाइन पे समझ, हाँ। एंड बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट, सेल फ्यूजन, हाँ इसमें सेल फ्यूजन हो रहा है। तो सेल फ्यूजन का में होता है, देखो फ्यूजन तो एक असेक्सुअल मैटर है,
फिजन बोला है, फिजन, फिजन यानी टूटना, वो है, वो कौन सी है, वो असेक्सुअल मेथड है। लेकिन फ्यूजन, दो जाइगोट, दो गैमेट का फ्यूजन हुआ तो कौन सी मेथड हो जाती, वो एक सेक्सुअल मेथड होती। बिल्कुल, वो क्या है, सेल फ्यूजन। क्या है इसका मतलब, सेल फ्यूजन, फ्यूजन यानी जोड़ना, ये किसकी मेथड है, ये सेक्सुअल मेथड है। उसके बाद जाइगोट, जाइगोट फॉर्मेशन लिया ना, जाइगोट फॉर्मेशन, सेल फ्यूज होगा उसके बाद में जाइगोट बनेगा। तो ये कौन सी है, ये दो मेथड किस में आती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स, समझे भाई। तो फिजन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल मेथड, एंड फ्यूजन, सेल फ्यूजन यानी दो गैमेट है, दो गैमेट फ्यूज हो गए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये तुम्हारा फीमेल गैमेट और ये क्या है, मेल गैमेट, अब ये दो गैमेट फ्यूज हुए तो ये कौन सी मेथड कहलाती है, हाँ, यहाँ पर एक जाइगोट बनता है, तो ये गैमेट फ्यूजन यानी सेल का फ्यूजन, और ये जाइगोट फॉर्मेशन, ये दोनों भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। मतलब प्रोटिस्टा के एसेक्सुअल की टाइप भी थी। हाँ, प्रोटिस्टा या असेक्सुअल की वो जनरल टाइप थी, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फ्यूजन, जिसे अपन पैरामीशियम या फिर अमीबा बाइनरी फ्यूजन की तरह डिवाइड करता है। तो यही दो टाइप है, स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फ्यूजन रहता है प्रोटिस्टा के अंदर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो एक ही कॉमन मेथड रहता, गैमेट फ्यूज करके उसके बाद में तुम्हारा ऑर्गेनिज्म बन गया, समझे बात। चलो ध्यान रखिए। अब देखो क्राइजोफाइट्स के बारे में देखते हो ना, क्राइजोफाइट्स, व्हाट आर क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स, द ग्रुप इंक्लूडेड डायटम्स एंड गोल्डन अलगी डिस्मिट्स। अब क्राइजोफाइट्स क्या बोलता है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर दो दो चीजें आती है, इंक्लूड डायटम्स, क्या बोला, इंक्लूड, इंक्लूड्स डायटम्स, सबसे पहले क्या है, डायटम्स, डायटम्स का दूसरा नाम क्या है, डायटम्स एंड गोल्डन, गोल्डन गोल्डन अलगी दूसरा है ना, तो गोल्डन अलगी, ये दो आते हैं इसमें, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्मिट्स, है। गोल्डन अलगी का नाम क्या है, डेस्मिट्स, डेस्मिट्स। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, क्राइजोफाइट्स। क्या बोलते हैं इनको, बोलो क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स। डायटम्स एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है, डायटम्स बोलते एक जानदार है, सिंपल। चलो